मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे अरफ़ा मनाना कैसा है। यानी कि अरफ़ा शब बारात से एक दिन पहले शाबान अल मुअज़्ज़म के महीने में लोग अपने मरहूमीन के लिए फ़ातिहा ख़वानी का जो अहतमाम करते हैं उसे अरफ़ा कहते हैं। तो ये मनाना कैसा है, इसके मुताल्लिक़ कुछ हज़रात ने हमसे सवालात किए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरफ़ा मनाना कैसा है और क्यों मनाते हैं, और इस पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं। तो इन तमाम बातों को हम जानेंगे, हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जान लेते हैं कि अरफ़ा क्यों मनाते हैं। तो अरफ़ा मनाने का जो मतलब है, लोगों का कुछ ऐसा ख़याल है कि शाबानुल मुअज़्ज़म से अगले शाबान तक, यानी इसके दरमियान में जो भी रूहें या जिनके मरहूमीन गुज़र गए हैं, इंतकाल फरमा गए हैं, तो वो अपने मरहूमीन की याद मनाते हैं और उनके लिए फ़ातिहा ख़वानी का अहतमाम करते हैं। तो नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ अब जहन में सवाल पैदा होता है, क्या ये चीज़ दुरुस्त है या ये सही है या फिर ये गलत है। तो इसमें दो बातें हैं। दो बातें ये हैं कि एक तो ये कि ये कह देना कि ये गलत है बिल्कुल, यानी अरफ़ा मनाना या फ़ातिहा ख़वानी या अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करना गलत है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो भी गलत कहते हैं, क्योंकि फ़ातिहा ख़वानी और नियाज़ ख़वानी या अपने मरहूमीन के लिए सारे सवाब करना ये कुरान और हदीस से साबित है और हमारे मरहूमीन के लिए बख्शिश और निजात का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए इसको गलत करार देना कि ये ठीक नहीं है, ये भी गलत है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि कुछ लोग इस अरफ़े को या फ़ातिहा ख़वानी को एकदम लाजिम समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं, और कोई अगर इसको ना करे तो उसको ताना ज़नी, उसको ज़लील रुस्वा करते हैं, उस पर जुमले कसते हैं। तो लाजिम समझना, लाजिम करार देना, इसको ये भी गलत है। ये दोनों चीज़ें गलत है। अब मैं आपको इसका सही तरीका बता देता हूँ। तो अरफ़ा जो है, पहली बात तो ये है कि अरफ़ा कुरान और हदीस से या शरीयत में कहीं से कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं है, ठीक है नहीं, ये लोगों का राइज करदा एक चीज़ है। बहरहाल फ़ातिहा ख़वानी की मुनासिबत से अगर इसको समझा जाए तो ये चीज़ दुरुस्त है। जैसा कि आप के दिल में ये नीयत है कि हम अपने मरहूमीन के लिए जो है कुछ भी हमने एहतमाम किया है, खाने बनाए हैं, हलवा वगैरह बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो हम उनका सवाब जो है अपने मरहूमीन की जो रूहें हैं उनको हम इसाल करेंगे। तो इस गरज से फ़ातिहा ख़वानी करना घर में और अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करना ये दुरुस्त है और मरहूमीन की बख्शिश व निजात का ज़रिया है। तो इसमें कोई कराहत नहीं है। अब इसको अगर लाजिम समझ लिया जाए कि नहीं ये तो होगा ही होगा, कुछ हो ना हो ये ज़रूर होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़रूरियात दीन में ये चीज़ शामिल नहीं है। ज़रूरियात दीन में शामिल है कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो ये चीज़ें, नमाज की पाबंदी वो ज़रूरी है, वो फ़र्ज़ ऐन है। इस तरीके से ज़कात का अदा करना वो भी ज़रूरी है। इसी तरीके से रोज़ा रखना, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखना, उनका अहतमाम करना वो फ़र्ज़ ऐन है, वो ज़रूरी है, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ें ज़रूरियात दीन में हैं और ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि अरफ़ा, अब ये लोग बड़े शौक़ व ज़ौक़ के साथ शब बारात पर ख़ास करके इसका अहतमाम करते हैं। और इसका तरीक़ा क्या होता है कि लोग जो हैं शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में 14वीं शब यानी शब बारात से एक दिन पहले, या कुछ हज़रात 13 शाबानुल मुअज़्ज़म को, या कुछ हज़रात 14 को, या कुछ 12 को, बहरहाल 3 दिन तक अरफ़ा मनाते हैं और अपने मरहूमीन के लिए तरह तरह के खाने, 7 रंग के खाने, या कुछ हज़रात तो अजीब अजीब तरीके के मामलात, खुद ही मतलब एक ज़हनी जो बातें हैं उन्हीं पर लोग चल रहे हैं। हालांकि इसमें कुरान और हदीस में इस तरीके की कोई बात नहीं है। अब रही बात इसाले सवाब की, तो इसाले सवाब की गर्ज से आपको अल्लाह ने वुसअत दी है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। तो आप कितने भी खाने बनाएं, कितना भी हलवा बनाएं, कितने भी कुछ एहतमाम करें, अपने मरहूमीन की इसाले सवाब की गर्ज से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात बताना चाहूँगा कि ये लाजिमन ना समझा जाए। फ़कत इसाले सवाब की गर्ज से आप कर रहे हैं तो दुरुस्त है। अब ये लाजिम समझे कि नहीं ज़रूरी है, ये होगा ही होगा, तो नाज़रीन ये यहाँ पर फिर गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़हन नशीन रखें। और फिर दूसरी बात, जो एतराज़ करते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, तो हम इसको बिल्कुल गलत भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फ़ातिहा ख़वानी या नियाज़ ख़वानी या अपने मरहूमीन या बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में इसाले सवाब करना या उनके लिए ख़िराज अक़ीदत पेश करना, ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित है। तो हम इसको बिल्कुल गलत भी नहीं कह सकते हैं। और अगर कोई लाजिमन इसको करार दे, लाजिम समझे, तो हम वो भी इसको दुरुस्त नहीं कह सकते, यानी कि लाजिम भी नहीं समझ सकते हैं और इसको बिल्कुल गलत भी नहीं समझ सकते हैं।
آپ سیدھی سمپل بات سمجھتے چلیں، مذہب اسلام جو ہے وہ تمام لوگوں کی رہنمائی کا ایک مکمل دستور ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ اگر اس کو لازم قرار دیا جائے کہ عرفہ منائیں گے، تو اب بتاؤ اتنے حلوے بناتے ہیں، اتنا کھانا بناتے ہیں، طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں، تو غریب آدمی بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ تو لہٰذا یہ چیز ضروریات دین میں شامل نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، وسعت دی ہے، تو وہ اس کو شوق و ذوق کے ساتھ منائیں اور اپنے جو ہے مرحومین کے لیے سال ثواب کریں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرے تو اس کو طعنہ زنی نہ دیں یا اس کو ذلیل رسوا نہ کریں یا اس پہ جملے نہ کسیں، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز لازم نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے وہ کر رہا ہے، اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کر رہا ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ لازم نہ سمجھا جائے۔ اب ناظرین، یہ دونوں باتیں عرفے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھ میں بھی آئی ہوں گی اور اچھی بھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔